नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का बेस्ट करंट अफेयर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ठीक है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर वीडियो में आप कुछ सुधार चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो में कुछ यहाँ पर कमी है तो उसको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, ठीक है। और अगर कोई कमी नहीं है, वीडियो ठीक ठाक है, आप पसंद भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लग रहा है तो, ठीक है। ये दो चीज़ करिए क्योंकि इसी से हमको पता चलता है कि बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स है और हमें क्या क्या नई चीज़ें उसमें करनी चाहिए ये और क्या हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, नो मास्क नो सर्विस का फैसला किस देश की सरकार ने लिया है। नो मास्क नो सर्विस मतलब कि बिना मास्क सरकार यहाँ कोई सेवा नहीं दी जाएगी। अब प्रत्येक कार्यालय के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाएगा जिसमें यही लिखा रहेगा कि नो मास्क नो सर्विस, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा फैसला है और ये किस देश की सरकार ने लिया है? ये लिया है बांग्लादेश की सरकार ने, ठीक है। बांग्लादेश की सरकार ने, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा है टका। ढाका और टका याद करना काफ़ी इजी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अगर मैं पूछूं आपसे वर्तमान तो कौन है? वर्तमान प्रधानमंत्री है शेख हसीना, शेख हसीना, ठीक है। अगर मैं यहाँ के आपसे वर्तमान जो राष्ट्रपति पूछूं तो वो बहुत कम लोगों को पता होंगे, लेकिन उनका नाम है अब्दुल हामिद। मुस्लिम कंट्री है बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के बारे में अगर और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँ तो इसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि इसका जो राष्ट्रगान है बांग्लादेश का, अमार सोनार बंगला, अमार सोनार बंगला, ये उन्होंने ही लिखा है जिन्होंने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है, जन गण मन। किन्होंने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिन्हें साहित्य में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो उन्होंने ही लिखा है अमार सोनार बंगला और भारत का जन गण मन, जिसे हम 52 सेकंड की अवधि में गाते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके बाद बांग्लादेश के बारे में बात करूँ तो 1971 में इसको आज़ादी मिली थी। 1971 में, पहले इसको पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब इनकी सीमाओं का निर्धारण हुआ था। तो एक को बोल दिया था ईस्ट पाकिस्तान और एक को बोल दिया था वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। तो ये ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था पहले। 1971 में भारत की मदद से इन्होंने वहाँ से स्वतंत्रता प्राप्त की, ठीक है। राष्ट्रीय पशु की बात करें यहाँ पे तो टाइगर राष्ट्रीय पशु। देखिए अब जो इसका राष्ट्रीय गान है और राष्ट्रीय पशु है, ये भारत के सेम है, ठीक है। सॉरी, राष्ट्रीय पशु भारत के और भारत का और बांग्लादेश का सेम है, टाइगर ही है, उनका भी और हमारा भी, ठीक है। अब और एक दो चीज़ और बताऊँ मैं आपको। तो जो गंगा नदी है, गंगा को बांग्लादेश में बोला जाता है पद्मा। और जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है, ब्रह्मपुत्र नदी जो आसाम से निकल के जाती है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है, वो जब बांग्लादेश में जाती है तो उसको जमुना बोला जाता है, ठीक है। तो गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। अभी अभी बांग्लादेश में जो फ्रेंच प्रोडक्ट है उनका बहिष्कार चल रहा है, बाइकआउट चल रहा है फ्रेंच प्रोडक्ट का। क्यों चल रहा है? क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है और जो फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने एक ऐसा बयान दिया था जिसे मुस्लिम लोगों की भावना, मुस्लिम धर्म के लोगों को ठेस पहुँचे। इसलिए बांग्लादेश में अभी जो फ्रेंच प्रोडक्ट का बाइकआउट है वो अपने चरम पे है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आईटीबीपी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? आईटीबीपी क्या होता है? आईटीबीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो उत्तर में हमारी बॉर्डर पर रक्षा करती है, ठीक है। आईटीबीपी कब बना था? आईटीबीपी बना था 24 अक्टूबर 1962 को, जब चाइना से वार हुई थी। उस टाइम में हमने आईटीबीपी की स्थापना की थी। तो 1962 से आप अगर जोड़े तो ये जो आईटीबीपी का स्थापना दिवस है वो 59वां है, ठीक है, 59वां स्थापना दिवस है आईटीबीपी का। आईटीबीपी जो हमारे सीएपीएफ होते हैं, सेंट्रल पुलिस आर्म फोर्स, इनमें जो 5 शाखाएं हैं उनमें से एक है आईटीबीपी। 5 कौन कौन सी है? बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ठीक है।
ये 5 है, उनमें से एक है आईटीबीपी। आईटीबीपी के निदेशक अभी मैं आपसे पूछूं वर्तमान निदेशक कौन है, तो आईटीबीपी के जो वर्तमान निदेशक है वो है आईटीबीपी के वर्तमान निदेशक इस समय मेरे दिमाग से निकल रहा है। आईटीबीपी देखिए बीएसएफ के तो हैं राकेश अस्थाना जो अभी बने थे, और सीआरपीएफ के हैं एपी महेश्वरी, सीआईएफ के हैं राजेश रंजन। आईटीबीपी का अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है, अगर आपको याद हो तो आईटीबीपी के कमेंट में करके बताइएगा, ठीक है। आईटीबीपी के चेयरमैन। तो इस क्वेश्चन में इतना ही, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो याद रखिएगा, है ना, 59वां स्थापना दिवस। अगला क्वेश्चन है आईसीआईसी बैंक ने किस देश में अपना परिचालन बंद कर दिया है। तो आईसीआईसी बैंक ने किस देश में, तो आईसीआईसी ने श्रीलंका में इन्होंने अपना परिचालन बंद कर दिया गया है, ठीक है। आईसीआईसी बैंक के बारे में आपसे पूछूँ तो आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके एमडी और सीईओ कौन है, संदीप बख्शी, ठीक है। इसकी टैगलाइन याद रखिएगा, टैगलाइन पूछी जाती है एग्जाम में। इसकी टैगलाइन है हम है ना, और एक और है ख्याल आपका। याद रखिए एक बैंक की एक से ज़्यादा टैगलाइन भी हो सकती है, ठीक है। स्टेट बैंक की टैगलाइन होती है हर भारतीय का बैंक, और इसकी हम है ना और ख्याल आपका, ठीक है। तो याद रख सकते हैं। श्रीलंका आप जानते हैं जयवर्धनेपुरकोट्टे यहाँ की राजधानी है, जयवर्धनेपुरकोट्टे श्रीलंका की राजधानी है। श्रीलंका के जो वर्तमान प्रेसिडेंट है वो है गोटाबे राजपक्षे, और वर्तमान जो प्रधानमंत्री वो है महिंदा राजपक्षे जो अभी थोड़े दिन पहले बने। ये महिंदा राजपक्षे और गोटाबे राजपक्षे जो एक यहाँ के प्रेसिडेंट है और पीएम है, दोनों भाई हैं, ठीक है। तो ये से याद रख सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 कब मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह ये मनाया गया सेंट्रल विजिलेंस सीवीसी द्वारा मनाया जाता है ये, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सीवीसी में आपसे वो नहीं पूछ रहा हूँ जो एटीएम कार्ड के पीछे सीवीसी नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है, वो चीज़ अलग है। ये सीवीसी जो विभाग है भारत में, तो ये इन्होंने 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में ये सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। ये सीवीसी का काम क्या होता है, सीवीसी का काम बेसिकली जो विभिन्न विभाग होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी, इनके भ्रष्टाचार नियंत्रण करने वाली संस्था है ये, ठीक है। इसके वर्तमान सीवीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष इसके संजय कोठारी, ठीक है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलते अगले क्वेश्चन पे। वावेक राम कालावन किस देश के प्रधानमंत्री बने। ये सेशल्स के प्रधानमंत्री बने। सेशल्स जो एक बहुत छोटा सा देश है, छोटा सा द्वीप जो सेशल्स देश है, ये इसे बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, और ये इसे बोलते हैं मेडागास्कर द्वीप। अफ्रीका के साइड में मेडागास्कर द्वीप, हॉर्न अफ्रीका, इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं पे है सेशल्स द्वीप, ठीक है। तो इसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी राजधानी, सेशल्स की राजधानी अगर मैं आपसे पूछूं तो सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया, ठीक है। यहाँ की मुद्रा क्या है, मुद्रा रुपया। और अवस्थिति कहाँ है, आपसे पूछे कि कहाँ स्टेट है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में स्टेट है, ठीक है। तो ये जो भी नई नियुक्ति होती है इनको अच्छे से आप याद रखिएगा, क्योंकि ये न्यू अपॉइंटमेंट जो भी होती है इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वावेक राम कालावन सेशल्स के प्रधानमंत्री बने। नई नियुक्ति में बात करें तो अभी जो एक नाम था दिनेश कुमार खारा, ये एसबीआई के चेयरमैन बन गए हैं, ठीक है। राजकिरण रॉय आईबीए के चेयरमैन बन गई हैं, ये सब मैंने कवर किया है। और अपूर्वा चंद्रा जो अभी आईएलओ के चेयरमैन बने हैं, ठीक है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, 35 साल में पहली बार कोई बना है, ठीक है। तो दिनेश खारा एसबीआई के चेयरमैन, राजकिरण रॉय आईबीए के चेयरमैन, और अपूर्वा चंद्रा आईएलओ के चेयरमैन, और वावेक राम कालावन सेशल्स के प्रधानमंत्री बन गए हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन अगर बेहतर हो तो हम क्वेश्चन की संख्या और बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए सारे करंट अफेयर मैं आपके कवर करता हूँ। अगर आप प्रॉपर इसके नोट्स बनाए और प्रॉपर लिखे तो कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो जो मैंने बताया वो ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई कमी है तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको कोई कमी नहीं लगती है तो शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर भेजिए, ठीक है फिर।